हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं कि लड़के जैसे ही 12 साल की अवस्था पार करते तो उनके शरीर में बदलाव क्यों होता है और वो कौन से बदलाव है जो उनके शरीर में होता है। तो सबसे पहले आपको बता दें, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है, पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अभी तक अगर लाइक नहीं की हो तो लाइक कर लो। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही कोई भी लड़का 12 साल की अवस्था को पार करता है वो अपने यौवन अवस्था में आ जाता है, उसके शरीर में यौवनारंभ प्रारंभ हो जाता है। यौवनारंभ क्या है? वो अवस्था जब वो क्या युवा अवस्था की तरफ बढ़ने लगता है, यानी बाल्य अवस्था से युवा अवस्था की तरफ। उस दौरान उसके शरीर में अनेक प्रकार के बदलाव होते हैं। वो बदलाव टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन की वजह से होता है। इस हार्मोन पर हम डिटेल में कल चर्चा करेंगे, बट अभी आपको सिर्फ इतना बता दें, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वो मेल के शरीर का सेक्स हार्मोन कहलाता है। ये कहा जा सकता है कि इस हार्मोन की कमी इंसान को मर्द नहीं बनाता, यानी आप लोग कई बार सुनो नामर्द, मर्दानगी नहीं है। तो अगर ये जो वर्ड होते हैं वो किस लिए, जिस भी व्यक्ति के शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी होगी उस व्यक्ति को हम नामर्द कहते हैं। और याद रखना, ये हार्मोन कहीं ना कहीं पुरुष को मर्द बनाने का काम करता है। आप सोच रहे हो कैसे? पुरुषों के शरीर में 12 साल के बाद, 12 से 14 साल के बाद उनके शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं। वो बदलाव कौन कौन से हैं एक एक करके पढ़ेंगे। पहला बदलाव आपको देखने को मिलेगा चेहरे एवं शरीर पर बाल। जैसे ही लड़का क्या होगा, 12 साल की अवस्था पार करता है, उसके शरीर पर चेहरे पर बाल आने लगेंगे, यानी दाढ़ी मूछ। आप कभी भी नहीं देखते हो कि 6 साल के बच्चे को दाढ़ी मूछ आ रहा है, लेकिन जैसे ही बच्चा 12 साल पार करता है उसके शरीर पर, उसके चेहरे पर बाल आने लगते हैं। आप कहोगे मैम बहुत सारे ऐसे भी लड़के हैं जिनके शरीर पर बाल नहीं होता, जिनके चेहरे पर बाल नहीं होते, दाढ़ी मूछ नहीं होते, उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी होती है। जिस व्यक्ति के शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा की कमी होगी, याद रखना उसके शरीर पर दाढ़ी मूछ नहीं दिखाई देगा। पहला बदलाव तो ये हो गया। दूसरा बदलाव, जैसे ही लड़का 12 से 14 साल की अवस्था में आता है उसका आवाज भारी हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। यानी दूसरा लक्षण हमको क्या देखने को मिलेगा? स्वर भारी एवं कठोर आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर आगे बात करेंगे तीसरा लक्षण जो पुरुषों में देखा जाता है वो कौन सा है? वो है वृषण कोष तथा शिश्न के आकार में वृद्धि। जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जनन अंग है वृषण और शिश्न, उसके आकार में, लिंग में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो आपका बचपन की अवस्था में जो लिंग होता है, वृषण होता है, वो काफ़ी छोटा होता है, लेकिन जैसे ही 12 से 14 साल की अवस्था में आते हो उसके आकार में आपको परिवर्तन देखने को मिलता है, आकार में बढ़ोतरी देखने को मिलता है। तो तीसरा क्या है? लिंग के आकार में वृद्धि। ये आपका क्या है? तीसरा। आगे जानेंगे चौथा जो हमको 12 से 14 साल के लड़कों में देखने को मिलता है वो कौन सा है? उनके शरीर में, याद रखिएगा, लड़का यानी 8 साल 9 साल का लड़का पिता बनने के लायक नहीं होता। एक लड़का बाप बनने के लायक कब होगा? जब उसके शरीर में यौवन अवस्था का आरंभ होगा, यानी जब वो 12 से 14 साल की अवस्था पार करेगा, उस दौरान उसके शरीर में, उसके वृषण में शुक्राणु यानी नर युग्मक का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा, एक लड़के के शरीर में शुक्राणु का निर्माण 12 से 14 साल की अवस्था के बाद इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के वजह से होता है। शुक्राणु का निर्माण, इसको भूलिएगा नहीं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आगे बात करेंगे पांचवा जो टॉपिक आपको याद रखना है, पांचवा जो हमको बदलाव देखने को मिलेगा वो क्या है? हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, कंधे चौड़े हो जाएंगे। ये सारी चीजें क्या? हड्डियां मजबूत मिलेंगी, कंधे आपको क्या मिलेंगे? चौड़े मिलेंगे। साथ ही साथ इनके अलावा आपको बता दें, इनमें डोले सोले, इनमें क्या होता है? डोले सोले यानी मसल्स। ठीक है, 14 साल के बाद लड़कों के शरीर में क्या होता है? मसल्स बनने लगेंगे। तो छठा क्या है? इनमें मसल्स का निर्माण हो जाएगा। याद रखना, जब तक लड़का 11 साल 12 साल का होता है उसके लिए लड़कियों की वैल्यू कुछ नहीं होती है। ठीक है, लड़कियां वो नॉर्मल देखते हैं, हाँ लड़की खेलते कूदते हैं, उनके मन में कोई गाना नहीं बजता। लेकिन जैसे ही वो 12 से 14 साल की अवस्था पार करते हैं, आप लोगों ने नोटिस किया है कि लड़के क्या होते हैं? लड़कियों की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। तो ये कब होता है? जब उनके शरीर में ये बदलाव, जब वो यौवन अवस्था में आते हैं। तो क्या है? सातवां, वो लड़कियों के तरफ आकर्षित होने लगेंगे। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट है।
इस चीज़ को याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 12th के एग्जाम में भी आता है। और आपको भी पता होना चाहिए कि एक लड़का जब 12 साल से 13 साल या फिर 14 साल की अवस्था में आता है तो उसके शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लड़के डर भी जाते हैं ना कि ये क्या मेरे शरीर में दाढ़ी मूंछ आ गया। ठीक है, 8वां और लास्ट आपका है जननांगोपल बाल। आपको देखने को मिलेगा लड़के में जब यौवन अवस्था आरंभ होती है तो उनके जननांगों पर बाल आने लगते हैं। ये आपका 8वां लास्ट लक्षण है, जननांगों पर बाल, काख के पास बाल आ जाएगा, सीने पर बाल आपको देखने को मिलेगा, ये सारे बाल आपको देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा, जो वृषण होता है, लड़कों के शरीर में दोनों टांगों के बीच में एक लटकी हुई संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, वृषण कहते हैं। इस वृषण के अंदर एक हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है जिसको मेल सेक्स हार्मोन कहते हैं, जो लड़कों के शरीर में ये सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। उसी के वजह से लड़कों में ये गौण लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। आगे की क्लास में हम लोग टेस्टोस्टेरॉन के बारे में बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सभी बच्चे जो देख रहे हैं उनको बता दें, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले, जैसे क्या क्या टेस्टोस्टेरॉन बनता कैसे है, कहाँ बनता है, ये काम क्या करता है, ठीक है, फिर इसको नेचुरली कैसे बढ़ाएं। जिन लड़कों में टेस्टोस्टेरॉन की कमी होगी, याद रखना वो व्यक्ति नामर्द कहलाएगा, उसका सेक्स के प्रति भी आकर्षण बहुत कम होता है, उसके चेहरे क्या होंगे, झुर्रियाँ पड़ने लगेंगी, हड्डियाँ कमज़ोर होने लगेंगी। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमें इसको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और किन रीजंस की वजह से ऐसा हम क्या करते हैं, लड़के ऐसा क्या करते हैं जिसके वजह से टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है। और लास्ट हम लोग देखेंगे कि टेस्टोस्टेरॉन बढ़ाने के घरेलू नुस्खे क्या है। तो कल के वीडियो में हम लोग ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको पता चल गया हो कि आखिर लड़के के शरीर में बनने वाला मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन काम क्या करता है। बाकी इसके अलावा भी अगर कोई सवाल होगा, कोई भी डाउट होगा तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।